तो दोस्तों आज मार्च की 28 तारीख है। अभी गर्मी जोरों पर है। तो जैसे कि बहार का मौसम है, पौधों के खिलने का मौसम है, तो आज मैं लेकर आया हूँ एक और बहुत ही खूबसूरत सा पौधा आपके साथ शेयर करने के लिए। तो कल की वीडियो मैंने अपने गुलाब के पौधे शेयर किए थे। गुलाब तो खैर कल की वीडियो छोड़िए, काफी दिन से मैं लगातार शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे गुलाब पर्सनली इस समय खिले हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना वीडियो यहीं से शुरुआत की जाए ताकि आपको गुलाब भी एक बार दिख जाए। आज जो कल नहीं खिले थे उनमें से भी बहुत सारे खिलने लगे। तो आज खैर बात तो हम करेंगे ये जरबेरा के पौधे पर। जरबेरा के जो फूल है वो किस तरह से ले सकते हैं। देखिए अभी जरबेरा में कल आपके साथ शेयर किया था तो 2 फूल खिले थे, अभी तीसरा भी खिलने लगा और नीचे से और भी कलियां जो है वो निकलने वाली है। तो आज का वीडियो जरबेरा पर रहेगा। साथ के साथ ये देखिए जो कल एक गुलाब का पौधा था उसमें केवल कलियां बनी थी, आज सारे पौधे में फूल बनने लगे हैं। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी मुझे आईडी बताइएगा, काफी जो कमेंट्स हैं वो भी आए आईडी को लेकर। और दूसरी एक चीज और दिखाऊंगा, चलिए पहले इसको रख देता हूँ, आप साथ के साथ वो देखिएगा। जो दूसरी चीज है यहाँ पर अगर आप देखिए इस तरफ मैं आपको लेकर आता हूं तो ये अगर कल की बात करूं तो ये सनस्प्राइट जो रोज है, खैर ये लंबे समय तक नहीं खिल पाता। इसमें केवल कलियां आपको दिखाई दे रही थी, अभी सारे के सारे देखिए फूल खिलने लगे हैं। तो बहुत बढ़िया सा रिजल्ट है इसका। जो गुलाब का फूल है ये गुथा हुआ, तो ये देखिए काफी सारी जो कलियां, काफी सारे जो फूल हैं वो खिलने लगे। सारे पौधे बहुत अच्छे से चलने लगे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, अभी क्या है कि अभी जो भी हम पानी दे रहे हैं, गुलाब के पौधा हो या दूसरा पौधा हो, वो केवल एक ही दिन में पौधा जो है वो सूखने लगता है। तो मैं बता रहा था अभी क्या है, अभी देखिए पानी जो है वो बहुत जल्द सूख जाता है। अभी पौधों को जो आप निरंतर पानी दीजिए, जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी सूखी हुई दिखाई दे रेगुलर वाटरिंग कीजिए। बहुत जल्द खैर एक वीडियो लेकर भी आऊंगा किस तरह से पौधों को वाटरिंग करनी चाहिए, किस तरह से इस मौसम में जो दूसरे काम है वो करने चाहिए। कारण क्या होता है अभी क्या है, देखिए अभी चाहे गुलाब का पौधा रहे, चाहे इस तरह से अडेनियम के पौधे रहे, इनमें देखिए नई नई पत्तियां भी दिखाई देंगी, नए नए फूल भी आएंगे, लेकिन फूलों के साथ साथ बहुत से इंसेक्ट या पेस्ट जो है वो भी अटैक करेंगे। तो ऐसे पौधों को स्पेशल केयर चाहिए होगी इस मौसम में। खास तौर पर अगर आप नोटिस कीजिएगा इस मौसम एक तो माइट्स का बहुत अटैक होगा, दूसरा इस मौसम में जो है वो एफिड्स का बहुत अटैक होगा, तीसरा मिलीबग का बहुत अटैक होगा। तो तीनों चीजों के लिए आपको जो है वो स्प्रे भी करने पड़ेंगे। मैंने पहले भी शेयर किया था, आप कॉन्फिडर का स्प्रे कर सकते हैं, आप ओबेरॉन का स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो है वो चीजें रहती हैं। ओमाइट्स का भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, ओमाइट्स का भी जो स्प्रे है वो किया जा सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट रहती हैं चीजें। तो चलिए अब तो करते हैं बात जरबेरा के ऊपर, आते हैं जो मेन हमारा टॉपिक है। ये देखिए मेरे कुछ एक ही पौधे जो हैं वो इस समय पर, या कह सकता हूँ पोट्स ऐसे हैं जो सिरामिक के हैं। मैंने पहले भी शेयर किया था, जो सिरामिक के गमलों में लगे हैं पौधे। तो ये एक ऐसा पौधा है जरबेरा का मेरा, जो कि है तो मेरे पास पिछले 3 साल से, लेकिन कह सकता हूँ कि इसमें गर्मी ज्यादा पड़ती है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, बहुत सर्दी रहती है तब भी स्ट्रेस में आ जाता है। केवल यही एक मौसम है ये पौधा बहुत अच्छे से खिलता है। तो पहले कभी एक छोटा सा प्लांट लेकर आया था मैं नर्सरी से, इसको लगभग मैं 70 रुपीज में लेकर आया था उस समय पर, इसको लगाया था। देखिए अभी 1 से 3 पौधे बन चुके हैं। तो ये प्रोपोगेशन कैसे रहती है इन प्लांट्स की, जो प्रोपोगेशन है वो इनको डिवाइड किया जाता है, डिवाइड करके इनको जो है वो प्रोपोगेट कर लिया जाता है। तो ये आसान प्रोपोगेशन रहती है। लेकिन दूसरी जो चीज है, ये अगर आप मिट्टी के गमले में लगाते हैं तो पौधे और भी अच्छे चलते हैं। कुछ एक कमेंट्स रहते हैं गमला कैसा लेना चाहिए, तो मैं बता रहा था कि सिरामिक का जो ये गमला रहता है इसमें क्या रहता है, इसमें होल्स नहीं रहते। मिट्टी के गमलों में छोटे छोटे पोर्स रहते हैं जिससे जो एरिएशन है वो अच्छा मिलता है, जो वाटर लॉगिंग है वो नहीं होती, पानी फटाफट से बाहर निकल जाता है। लेकिन इन पौधों में क्या है, नीचे तक जो मिट्टी है थोड़ी सी नमी में रहती है, जल्दी से मिट्टी ड्राई नहीं होती। इसलिए जब भी आप इन पौधों में पानी देते हैं, एक तो मिट्टी वेल ड्रेन्ड रहनी चाहिए, दूसरा पानी थोड़ा सा कंट्रोल दीजिएगा। तीसरी चीज है, मैंने कुछ दिन पहले भी जरबेरा की एक वीडियो शेयर की थी, इसके जो फ्लावर्स रहते हैं लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, एक बार खिलने पर लंबे समय तक खिलते हैं। ये देखिएगा आपको पता भी चलेगा, ये अगर फ्लावर के आप कलर से नोटिस कीजिए, ये जो फ्लावर है ये काफी दिन से खिला था, इसका लगभग कह सकता हूँ 10वां या 12वां दिन है आज खिलने का। ये जो पौधे रहते हैं इनके फूल जो रहते हैं लगभग 20 से 25 दिन तक खिलते रहते हैं। तो ये 10वां 12वां दिन है, थोड़ा सा आपको लाइट कलर दिखाई देगा, ये थोड़ा सा डार्क है जो 4 एक दिन पहले खिला था। और ये आज सुबह जो है वो खिलना शुरू हुआ, तो ये पिंकिश व्हाइटिश इस तरह से थोड़ा थोड़ा जो कलर है आपको डिफरेंट दिखाई देगा। तो मतलब अगर आप लॉन्ग लास्टिंग फूल चाहते हैं तो जरबेरा की तरफ देख लीजिए। जरबेरा को
गर्मी के मौसम में तो सेमी शेड के अंदर, लेकिन सर्दी के मौसम में फुल सन में लगाइएगा। एक बार आपके पास पौधे बढ़ गए, भर गए, तो उसके बाद आप एक से कई पौधे तैयार कर सकते हैं। बात करूं इनकी सॉइल मिक्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इनकी एसिडिक सॉइल। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी शेयर किया था। देखिए ये जो मेरे एसिडिक सॉइल का काम कर रही है, ये नारंगी है, ये चाइना ऑरेंज नारंगी का पौधा। ये एक तरह से एसिडिक या खटास लिए फ्रूट रहता है, जिसमें बहुत खटास रहती है। तो क्या है, इसके जो फ्रूट्स हैं, मैंने पहले भी शेयर किया था, ये इसकी मिट्टी के ऊपर इस तरह से गिर जाते हैं, जो कि मिट्टी को एसिडिक भी बनाते हैं, मिट्टी को फर्टिलाइजर का भी काम देते हैं। इसमें से वीड्स जो है वो मैं रिमूव करता रहता हूँ। और जब भी आप इन पौधों की मिट्टी तैयार करें, उसके अंदर हाई नाइट्रोजन रहनी चाहिए। हाई नाइट्रोजन से क्या होता है कि पौधे बहुत अच्छे से जो सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो इनकी जब आप मिट्टी तैयार कीजिए, उसके अंदर आप जरूर से जो है वो लगभग 30% के आसपास जो है वो कंपोस्ट का, या तो काउडंग रहे या फिर वर्मी कंपोस्ट रहे, उसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। तो ये चीज है, पानी तभी दीजिए जब थोड़ी थोड़ी मिट्टी ड्राई हो, लेकिन जब भी पानी दीजिए तो भरकर पानी दीजिए, पौधे बहुत अच्छे से चलेंगे। बाकी जरबेरा के अंदर एक समस्या रहती है। जरबेरा के अंदर क्या है, इसकी लीव्स के ऊपर लीफ माइनर का अटैक होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि लीव्स की बैक साइड में देखिए माइट्स का अटैक रहता है, वो गुलाब के अंदर इस मौसम में आपको दिखाई देगा। एफिड्स, आपको सफेद रंग के चिपचिपे कीड़े दिखाई देते हैं। मिलीबग कह लीजिए, सफेद रंग के चिपचिपे आपको कीड़े दिखाई देते हैं, वो आपको हिबिस्कस के ऊपर इस मौसम में बहुत दिखते हैं। एफिड्स का अटैक आपको अडेनियम के अंदर बहुत दिखता है, ब्लैक ब्लैक कलर के आपको छोटे छोटे से इंसेक्ट जो आपको दिखाई देते हैं। तो इसके अंदर क्या है, लीफ माइनर रहता है। लीफ माइनर क्या रहता है, लीफ माइनर क्या रहता है, वो पत्तियों के ऊपर रहता है। पत्तियों के ऊपर क्या है, इस तरह से व्हाइट कलर में लाइंस डल जाती हैं जो लीफ माइनर रहता है, जिससे जो लीव्स हैं वो खराब होने लगती हैं। तो इन पौधों को लीफ माइनर से बचाना पड़ता है। जो भी ऐसे इन्फेक्टेड लीव्स हो आप रिमूव कर सकते हैं, आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं। बाकी इनकी कोई ऐसी स्पेशल केयर नहीं रहती। नॉर्मली आप इनको मिट्टी और खाद का एक मिक्सचर, थोड़ा सा रेतीली मिट्टी कह लीजिए, उसका मिक्सचर बनाकर इनको लगा दीजिए, तो पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। ज्यादा गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी, मई जून जुलाई का मौसम आएगा, सेमी शेड जरूरी रहेगा, नहीं तो पौधे झुलसने लगेंगे। ग्रीन नेट के नीचे प्लेस कीजिएगा, और सर्दी के मौसम में पूरी धूप में रखिएगा, तो पौधे बहुत अच्छे चलेंगे। दोस्तों, नहीं लगाया जरबेरा का पौधा, लगा लीजिएगा। खाद के तौर पर इनको, जैसे मैंने बताया, नाइट्रोजन और थोड़ा सा आप इनको एप्सम सोल्ट। एप्सम सोल्ट क्यों जरूरी रहता है, वो फूड मेकिंग का काम करता है। तो एप्सम सोल्ट या सीवीड लिक्विड हो, वो आप दीजिएगा इन पौधों को, तो आपके पौधों में खूब सारे फूल आएंगे। थोड़ा सा पोटेशियम के लिए बनाना पील का लिक्विड। तो बस इस तरह से इन पर काम कीजिए, आपको मजा आ जाएगा ये पौधों के फूल देखकर, और खूब ज्यादा ये खिलने लगेंगे। तो आज की छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।